गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडुशाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की सीरीज कर रहे थे, उसमें मॉडर्न इंडिया चल रहा है। तो ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया वह कौन से वर्ग थे? तो वे बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातिया और उदार रजवाड़े वर्ग आते थे। नेक्स्ट है कथन और कारण देखते हैं। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ये सही है। कारण क्या? सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है इनमें से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो यह है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, जिन्हें सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। नेक्स्ट है भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन को माना जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है? तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड में इनकी समाधि है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से केशव चंद्र सेन का संबंध किस एसोसिएशन से है? तो यह है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से केशव चंद्र सेन का संबंध है। नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वह एक देववाद पर आधारित है। निम्न में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था तो वह है पाश्चात्य शिक्षा। तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, जबकि बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा इन सब का वह विरोध किए थे। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है, देख लेते हैं। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो यह स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में भाग लिया था। तो यह 1893 में भाग लिया था। शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। नेक्स्ट है प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी, वो स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में की थी। शारदा मणि कौन थी? तो यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था कौन सा था? ये आर्य समाज था। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज द्वारा किया गया था। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है इनमें से देखना है, सही कालक्रम देखना है। तो सबसे पहले तुलसीदास आएंगे, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती और फिर स्वामी विवेकानंद का काल रहा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो यह आत्माराम पांडुरंग ने की थी।
नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था, तो यह MG रानाडे थे। नेक्स्ट है देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो यह शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट पे आते हैं गुलामगिरी का लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी की लेखक है। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का, यह मुख्य कार्यक्रम था पिछड़े वर्गों का उत्थान। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था। नेक्स्ट है वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था, तो वह राधाकांत देव थे, जिन्होंने सामाजिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। ये कौन था, राधाकांत देव। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो यह शिव दयाल साहब थे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोक हितवादी कहा गया था, वह कौन है, वो गोपाल हरि देशमुख थे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, तो यह बहराम जी एम मालाबारी थे। नेक्स्ट है दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया 1891 में पारित किया। कब पारित हुआ था, दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये 1891 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है ये कथन दिया है, चलिए देखते हैं। ये महादेव गोविंद रानाडे के बारे में कहा गया है कि उनका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार, सामाजिक बुराइयों का निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में जो व्यक्ति जिनके बारे में कहा गया है वो महादेव गोविंद रानाडे के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया, तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। नेक्स्ट है सही कथन है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, तो विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 1856 में कानून पारित हुआ, कौन सा कानून, तो यह धार्मिक असुविधा कानून था तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये दोनों ही 1856 में पारित हुआ। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम जिस संदर्भ में लिया जाता है वो क्या था, तो वह है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। तो DK कर्वे का स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, तो वह ईश्वरचंद विद्यासागर थे। नेक्स्ट है सही कथन है, 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये सही है। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1843 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया गुलामी और दास्ता को, तो दास्ता को 1843 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया। नेक्स्ट है 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो यह केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया 1872 में पारित किया गया। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित क्या किया था, तो यह 14 वर्ष निर्धारित किया था। नेक्स्ट 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे, ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में
प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो ये किसके बारे में कथन कहा गया है? तो ये BM मालाबारी के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या थी, निर्धारित की गई थी? तो लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। शारदा एक्ट संबंधित था किससे? बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह मैडम HP ब्लावेट्स्की ने करी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः किसके कारण थी? तो यह एनी बेसेंट के कारण थी। नेक्स्ट है सही सुमेलित है, देखते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना, महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज की स्थापना करे थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है? एनी बेसेंट। प्रार्थना समाज से आत्मारंग पांडुरंग। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग, यह तुलसी राम से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं सही सुमेलित है, देखते हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया के स्थापक महात्मा गांधी। लोकहितवादी किसे कहा गया? गोपाल हरि देशमुख को। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। रहनुमाई मजदेवन सभा, यह नौरोजी फुरदोंजी ने की थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज कहाँ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह कलकत्ता। मानव धर्म सभा सूरत में। आर्य समाज बम्बई में। नदवा उल उलमा लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने करी थी। तत्वबोधिनी सभा यह देवेंद्र टैगोर ने करी थी। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किसके सदस्य थे? तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सभी सदस्य थे। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो मुकुंद राव पाटिल बहुजन समाज का संस्थापक था। नेक्स्ट है नाडारो द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे। ये कहाँ दंगे हुए थे? यह तिरुनेलवेली में हुए थे। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक लोकमान तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव प्रारंभ किया तो वो लोकमान तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट है यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने क्या कहा? यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र के द्वारा ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, ये केशव चंद्र ने कहा। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्मों से की। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो रामकृष्ण मिशन ने बोला कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट है समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं तो वो हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। अब देखते हैं सही कथन है, देखते हैं। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, ये सभी सही हैं। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना में के विकास में सहायता की थी। तो ये इनमें समानता थी। सही कथन है एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था? तो यह मद्रास में था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो यह मौलाना शिबली नुमानी ने की थी दार उल उलूम की स्थापना। देवबंद आंदोलन यूपी में आरंभ हुआ था, 1866 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो यह मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो यह बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। तो ये टॉपिक कंप्लीट है।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो देखते हैं कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी। फर्स्ट है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, इनमें से जिसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, वो कौन सा सभा था? तो यह दी पूना सार्वजनिक सभा था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो यह एस.एन. बनर्जी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो यह था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये सबसे प्रमुख संस्था थी। नेक्स्ट है, इनमें से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, तो वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो बर्खास्त किए गए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया, तो यह है इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। ये किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1886 में इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर लिया गया। नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? तो यह राजा राम मोहन राय थे। सही कालक्रम देखते हैं, बॉम्बे एसोसिएशन पहले, फिर इंडियन लीग, फिर इंडियन एसोसिएशन और फिर मद्रास महाजन सभा की स्थापना। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में हुई थी। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन थे? तो यह फिरोज शाह मेहता थे। नेक्स्ट पे आते हैं, सही सुमेलित देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट है, सही कालक्रम है, देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना पहले हुई थी, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना और फिर इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, संगठन और संस्थापक है, देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एस.एन. बनर्जी थे। इंडिया लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ यूनाइटेड इंडिया के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और पैट्रियोटिक एसोसिएशन यूनाइटेड इंडिया ऑफ पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने करी थी। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुई थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यह 1823 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किससे संबंध से? राधा कामदेव संबंधित थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से के.टी. टैलंग संबंधित थे। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन से सैयद अमीर अली संबंधित थे और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 72 थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह W.C. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ये ए.ओ. ह्यूम था। अब देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो यह लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहा। नेक्स्ट है, इनमें से वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, जबकि दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस रानाडे उपस्थित थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह दादा भाई नौरोजी ने करी थी।
नेक्स्ट है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन था? तो यह विलियम डिग्बी उस समिति का सभापति था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यह जॉर्ज यूले था। तो ये प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। नेक्स्ट है इनमें से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखें, तो यह सर सैयद अहमद थे। नेक्स्ट है इनमें से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, तो यह बाल गंगाधर तिलक थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके। नेक्स्ट है लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, वह लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है इनमें से वह जो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, तो यह है एनी बेसेंट, जो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। वह अधिवेशन जिसके लिए पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, तो यह अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन और 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन और 1917 में ये हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछता है तो सरोजनी नायडू। सही कथन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे लेकर रहूँगा, तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं सही कथन। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, तो ये सही है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो अल्फ्रेड वेब जो थे 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पे आते हैं कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो यह लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट है कथन है कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था ऐसा। नेक्स्ट है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, तो वह सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट है वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो यह महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय को कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु किसे चुना गया था? तो यह NC केलकर और IV सेन को चुना गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था, तो गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड विलिंगटन था और बम्बई में हुआ था और 1915 में हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघवाचार्य ने की थी, तो यह नागपुर अधिवेशन 1920 में की थी। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रिवासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन में घोषित की थी। वर्ष 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम क्या है देखते हैं। पहले महात्मा गांधी 1924 में, फिर श्रीमती सरोजनी नायडू, उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू और फिर वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई, तो यह बेलगांव अधिवेशन था 1924 में। नेक्स्ट है अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के स्थान देखना है। तो मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में बने, सरोजनी नायडू कानपुर 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में, अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 में। तो इस तरह इसके सभाओं के स्थान थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई है, तो यह लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट पे आते हैं कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थान। डॉक्टर एम अंसारी मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में, और सरोजिनी नायडू कानपुर में, और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में बने थे। नेक्स्ट है लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यह अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो यह अमृतसर अधिवेशन 1919 था, जिसमें बाल गंगाधर ने भाग लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस में नरम दल और गरम दल। फर्स्ट है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति जो थी वो किस पे आधारित थी, तो यह राजा वामबंद आंदोलन पद्धति थी उनकी। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति राज वामबंद आंदोलन से संबंधित थी। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हो गया, तो यह स्वदेशी आंदोलन था जिसके बाद नरम दल और गरम दल का उद्भव हो गया। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से आते थे। नेक्स्ट है 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया किसने, यह दादा भाई नौरोजी ने दिया। इनमें से उग्रपंथी नहीं था, तो यह गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह ये सभी उग्रपंथी थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था, तो यह बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। नेक्स्ट है कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, यह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभाव अधीन आया, वर्ष 1906 के बाद आया। इनमें से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नहीं था, तो यह है अरविंद घोष। अरविंद घोष गरम दल से संबंधित थे, जबकि दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले और एसएन बनर्जी जो थे वो नरम दल से संबंधित थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, तो यह है बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनको गरम दलीय के रूप में जाना जाता था। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, तो ये कौन है, लाला लाजपत राय जो थे उदारवादियों से जुड़े नहीं थे। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, तो मैजनी को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। नेक्स्ट है इनमें से मध्यम मार्गी नहीं था, बाल गंगाधर तिलक जो थे मध्यम मार्गी नहीं थे। नेक्स्ट है स्वदेशी के समर्थक कौन थे, तो अरविंद घोष थे। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था, तो यह वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था अशांति का जनक। नेक्स्ट है बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है, तो यह मैक्स मुलर ने कहा था तिलक के बारे में। नेक्स्ट है 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वह बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है कौन, क्या निरूपित करता है, तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ये निरूपित करता है उग्रवादी विचारधारा। नेक्स्ट है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था, तो इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत राग का अलापने की नीति थी। तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण भारतीय मुसलमान उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। नेक्स्ट है कथन कारण है, तो आर सही है। देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में है कि उन्होंने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, यह सही था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था,
तो यह बीजी तिलक ने किया था। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो यह बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो ये थे शौकत अली। तो शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। नेक्स्ट है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।